मित्रों, आज आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नया वीडियो लेके, नया भाव लेके, नई वस्तु लेके। आजकल जो हमारे पास प्रश्न आते हैं उसमें बहुतायत में ये प्रश्न आता है कि गुरुजी, आचार्य जी, ज्योतिषी जी, शादी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई, अब क्या करें। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुतायत में आ रहे हैं। उसका कारण भी है, कारण है कि लेट शादियां हो रही हैं। जो समय था संतान उत्पत्ति का, उस समय आपने शादी किया नहीं। शादी कर रहे हैं 35 साल, 30 साल, 32 साल, 36 साल, तो समय तो निकल गया। 35-36 साल में आज का खान पान, लिविंग स्टाइल या फूड स्टाइल ऐसा हो गया है कि जो औरतें, लड़कियां हैं, उनको रजस्वला पीरियड ही आने बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है। ये बड़ी समस्या आ रही है। फिर आप सोचते हैं कि क्या करें। फिर आप सोचते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता, कहता आप बर्थोपिक तो हैं, आप सेक्सुअली ठीक है, संतान फिर भी नहीं हो रही है। एक दूसरा, ठीक है जी, आपको मिसेज को ये प्रॉब्लम है क्योंकि एज प्रॉब्लम हो गई, आपको ये प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम हो गई, आपको खाने पीने की दिक्कत, लाइफ स्टाइल की दिक्कत, शराब दारू नशे की दिक्कत, जिसमें से आपके जो शुक्राणु हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, या औरतों में अंडा एग उत्पन्न होना कम हो गया, या फर्टाइल की क्षमता कम हो गई है। गर्भधारण भी हो जाता है कई बारी, लेकिन 1-2 महीने में गर्भ की हानि भी हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आज हमारे सामने आते हैं। अब ये जो प्रश्न है, ये जो ज्वलंत समस्या है, इसका निवारण क्या है? तो पहले तो हम कहते हैं भाई कि आप अपना मेडिकल चेकअप कराओ। जब आप मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो पति पत्नी को डॉक्टर चेक करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद बहुत सारे संसाधन हैं, कहता है कि आप बर्थोपिक हैं, सेक्सुअली आप ठीक हैं, अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि बर्थोपिक हैं, सेक्सुअली भी ठीक हैं, तो हम अब क्या करते हैं कि आपका IVF करते हैं। IVF करके आपकी संतान उत्पन्न होगी। अगर IVF करके भी आप IVF में फेल हो गए तो कहेंगे आप सरोगेसी की तरफ जाइए। सरोगेसी में संतान उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सरोगेसी के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। फिर बात आती है कि जी पति ठीक है, पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी में ठीक है, पति में ठीक नहीं है, ये सारी बातें आती हैं। अब इन सब के कारण क्या है? डॉक्टर के पास तो बहुत सारे टेस्ट हैं, टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता देगा मेडिकली कि आप फिट हैं या मेडिकली आपको अनफिट है। इन सब चीज़ों का जवाब पराशरी वैदिक ज्योतिष में है, और हम अपने जातक को बता सकते हैं कि आपको संतान की बाधा क्यों हो रही है। अब ये सारी जो समस्याएं हैं, ये कुछ तो पितृदोष के कारण होती है। आपने पितृदोष लगा हुआ है, माता पिता की सेवा नहीं की, गुरुजनों की सेवा नहीं की, एक कारण ये होता है। तो वहाँ पितृदोष की शांति करानी चाहिए। पितृदोष की शांति कराने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, आसानी से पितृदोष की शांति हो जाती है। फिर पता लगता है कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि गुरुजी, बेटा तो एकेडमिक एजुकेशन में तो बहुत अच्छा था, 97%, 92% मार्क्स आए थे, लेकिन हायर एजुकेशन में जाके वो तो उसका कोई सेमेस्टर ही नहीं निकल रहा है, वो बड़ा परेशान है, क्या हो गया? अब इसका इलाज तो ना कोई डॉक्टर के पास है, ना किसी मेंटर के पास है। उसका इलाज हम ज्योतिषियों के पास, हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों के पास, उनके माँ बाप के पास धन की कोई कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं है, वह हायर एजुकेशन ले सकते हैं, देश में भी ले सकते हैं, विदेश में भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले पाते हैं। चाहे बीमारी के कारण, किसी अफेयर में पड़ के या किसी गलत कार्य में पड़ के मन नहीं लग रहा था, वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास संसाधन होता ही नहीं, गरीब से घर से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, लेकिन वो हायर एजुकेशन अच्छा हो कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं देखो ना, इसके पूर्व जन्मों का कोई कर्म अच्छा था जो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये पूर्वार्जित कर्मों का फल है। अब क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग कुछ कार्य ऐसे करते हैं कि उनका कार्य सफल हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं और वो भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। और उसका एक ही कारण होता है कि आपके पूर्वार्ध कर्म, पूर्वार्जित पुण्य,
पूर्वार्जित लाभ आपकी छीण है, इस वजह से भी ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। प्रेम, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे तो प्रेम होता है, आज एक से कल दूसरे से परसों तीसरे, आज यहाँ कल वहाँ, प्रेम होता रहता है, टूटता रहता है। पत्नी है, घर में प्रेम हुआ, आज है कल लड़ाई हो गई, 10 दिन वो मायके हम कहीं और, इस तरह से प्रेम संबंध चलता रहता है। अब क्या है, अगर आपके पूर्वार्जित कर्म अच्छे हैं तो आपको निश्चल प्रेम होगा, माता से, पिता से, चराचर जंगम में, इस ब्रह्मांड में आप किसी से प्रेम करेंगे तो निश्चल प्रेम करेंगे, निष्कपट प्रेम करेंगे और आपका प्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लोग कहते हैं देखो ये कितना गुणवान है, हो सकता है इसके पिछले कर्म बड़े अच्छे रहे हों। फिर हम बात करते हैं ज्ञान की। बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, PhD कर लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्ञान, विवेक नहीं हो पाता। बुद्धि तो होती है पर ज्ञान नहीं होता, प्रज्ञा नहीं आती, विवेक नहीं उत्पन्न होता है। मूर्खों की तरह घर में पड़े रहते हैं। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा मूर्ख, इसे ही पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। तो पढ़े लिखे मूर्ख क्यों होते हैं? क्यों कि पूर्वार्जित जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे। अगर पूर्वार्जित कर्म अच्छे होते तो आप इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद और आपकी प्रज्ञा चक्षु ना खुले हों, आपका विवेक जागृत ना हुआ हो, आपको ज्ञान ना मिला हो, तो ये सब पूर्वार्जित कर्मों का ही फल होता है। अब बात आती है कि जिन लोगों के पूर्वार्जित कर्म अच्छे थे, उनमें से आप देखिए धीरू भाई अंबानी क्या थे? स्कूल टीचर थे। कुछ लोग कहते थे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, लेकिन पूर्व जन्मों का कर्म, पूर्वार्जित कर्म, वो पुण्य इतना अच्छा था कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज की सदी के महानायक अमिताभ बच्चन क्या थे? श्रीमान हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र, एक कवि ही तो थे। श्रीमान हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र एक कवि ही तो थे, लेकिन पूर्वार्जित कर्म अच्छे थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अरे क्रिकेट में कैप्टन कूल, धोनी जी को लीजिए, कौन से एक उत्तराखंड के गांव से आए थे, छोटे से गांव में जहाँ पे ना कोई स्टेडियम होता है, ना कोई खेल का मैदान होता है। रांची आए, बिहार आए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, परिवार संपन्न नहीं था, फिर भी मेहनत करी और पूर्वार्जित कर्म अच्छे थे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्रिकेट में तेंदुलकर को ले लीजिए, बहुत सारे क्रिकेटर होंगे जिनके गुरु उनसे अच्छे होंगे, क्रिकेटिंग के गुण उनसे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनके पूर्वार्जित कर्म अच्छे नहीं थे। तो हम कहेंगे कि तेंदुलकर के पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे थे, जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाने लग गया। इसी बात का आप देखिए, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को मछुआरे के घर में पैदा हुए थे, अखबार बेच के गुजारा करते थे, आजीविका करते थे, अखबार बेच के, अखबार पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। लेकिन पूर्वार्जित कर्म अच्छे थे कि कहाँ से कहाँ पहुँचे, मिसाइल मैन बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने, और जितना सम्मान आज उनका है उतना शायद ही किसी राष्ट्रपति का हुआ हो। उसके अलावा आज के वर्तमान समय में मोदी जी को देख लीजिए, हम यही सुनते हैं तो बड़नगर में चाय बेचा करते थे, बहुत छोटा परिवार था, माँ लोगों के घरों में चूल्हा बर्तन करती थी। पूर्वार्जित कर्म अच्छे थे, आज प्रधानमंत्री हैं। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में पूर्वार्जित कर्मों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, और हर चीज़ अगर पूर्वार्जित कर्म अच्छे हैं तो संभव हो जाता है। अब आप देखते हैं कि छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, गांव का हो, शहर का हो, अभिजात्य वर्ग हो, हर कोई अपने संतान को अपने से अच्छा बनाना चाहता है। हर एक की कोशिश होती है कि मेरा संतान मेरे से 4 कदम आगे, नौकरी में मैं यहाँ हूँ तो वो वहाँ पहुँच जाए, व्यवसाय में मैं यहाँ हूँ तो वो वहाँ पहुँच जाए, इंडस्ट्री में मैं यहाँ हूँ तो वहाँ पहुँच जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। कितने तो माँ बाप के कमाए धन को ही बेच खाते हैं। कारण है क्योंकि संतान के, उस बालक के, उस मनुष्य के, उस इंसान के पूर्वार्जित कर्म अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उसे बनाया हुआ सारा प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ा सका और सब कुछ नष्ट हो गया। तो पूर्व अर्जित जो लाभ थे उसके छीण थे, पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे नहीं थे, पितृदोष था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। इसके सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको। संतान के विषय में बता दिया मैंने आपको, पितृदोष के विषय में बता दिया, संतान प्राप्ति के विषय में बता दिया, डॉक्टर्स की परेशानी बता दिया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकली टेस्ट कराते हैं, यही बताया। इसका उपाय ज्योतिष में भी है। तो अगर आप इस तरह से अपने पूर्वार्जित कर्मों को थोड़ा ठीक करेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं ठीक हो पाते हैं, लेकिन
हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में कुछ ऐसी श्रुतियाँ हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे उसके जो अशुभ फल मिल रहे हैं उन अशुभ फलों में कमी आती है उन उपायों करने से, और आपका जीवन थोड़ा सुखमय हो जाता है। तो उस सब को करना चाहिए। अब होता है क्या है, आपका प्रेम संबंध होता, प्रेम विवाह होता, आपका प्रेम आगे निश्चल हो जाए अगर आपका पूर्व कर्म अच्छे हैं। आप अंतर जाति विवाह करते हैं, अंतर संप्रदाय विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, अगर आपके पूर्वाजित कर्म अच्छे हैं तो कभी कोई बाधा नहीं आएगी। अगर पूर्वाजित कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप देखते हैं बड़े जल्दी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है और एक दिन आप अलग हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के देखा जाए तो ये आपकी कुंडली में, आपकी लग्न पत्रिका में पंचम स्थान से देखा जाता है, और पंचम स्थान जो है काल पुरुष में पंचम स्थान का स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य ही आज आपके सामने उपस्थित है। सूर्य होते हैं तो जीवन चलता है, और सूर्य जब अस्त होते हैं तो हम सो जाते हैं। सूर्य के उदय होते ही सारा जड़ जंगम जीव चलायमान हो जाता है, कार्यरत हो जाता है। तो सूर्य की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो किसी ज्योतिषी से मिलिए। अगर पूर्व जन्मों का है तो आप उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों से बातचीत कीजिए और बांटिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।